हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कहीं लिख रखा है आपको क्यूब रूट ऑफ 8, इसका मतलब क्या हो जाता है? वैल्यू 2। ठीक है। परफेक्ट क्यूब नंबर बोलने का ये मतलब होता है कि कोई इम्परफेक्ट नंबर हमने नहीं लेना है। मतलब अगर लिखा हुआ है मान लो क्यूब रूट ऑफ 9, आप बता पाओगे कि क्यूब रूट ऑफ 9 क्या होगा? नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि हम वही नंबर्स को लेते हैं जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर हो। इम्परफेक्ट के केस में हम क्या बता सकते हैं? रेंज बता सकते हैं कि ये जो 9 है ना, ये करीब 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं, बट एग्जैक्टली कितना है वो नहीं बता सकते। क्लियर? तो हम लोग जो भी लेंगे वो क्या होना चाहिए? क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे। क्लियर? तो निकालते कैसे? अप्रोच क्या है? तो अप्रोच देखो आप, 1 से 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब लिख दिया मैंने। ठीक है, बस 2 केसेस याद रखना है आपको। 2 के लिए 8, 8 के लिए 2। अगर देखें हम यूनिट में यहाँ 8 लिखा हुआ है तो ये किसका केस है? 2 का केस है। और यूनिट में अगर 2 लिखा हुआ है वो किसका केस है? 8 का केस है। आई होप इतने बात को आप समझ पाए। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा एग्जाम्पल, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3। बस ये 2 केसेस आपको याद रखना है। 3 का 7, 7 का 3। 7 के लिए क्या होगा? 3, और 3 के लिए क्या होगा? 7। ये बात क्लियर? अब देखो बाकी 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 1 का 1, 9 का 9, 0 का 0। कुछ करना ही नहीं है। 1 के लिए 1, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9, 0 के लिए 0। बस क्या याद रखना है? 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ये बात आपको याद रहेगा। बस ये 2 कंडीशन को आपको याद रखना है। अब क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 पावर में जब 3 होता है तभी उसको क्यूब बोलते हैं। हम एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको, पर क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये बताओ आपकी क्यूब रूट का मतलब क्या? 3। इसका मतलब है सबसे पहला अप्रोच ये होगा, यूनिट प्लेस से लास्ट का 3 डिजिट कवर करना है। तो लास्ट का 3 डिजिट मैंने कवर कर लिया। यूनिट में कौन सा नंबर है? यूनिट प्लेस में मुझे दिखा 7। अब 7 के केस में क्या होता है? अभी पढ़ गया, 7 के केस में आता है 3 होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3। मतलब ये 3 नंबर की जगह पे क्या आ गया? 3 आ गया। इसके बाद नंबर कौन सा बचा? नंबर बचा 250। अब 250 से लीस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर, लीस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 250 से लीस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर अगर हम देखें तो यहाँ होता है 216, और ये 216 किसका होता है? 6 का होता है। इसका मतलब ये 6 यहाँ पे लिख देना है, और आंसर क्या हो गया? 63। आई होप ये बात को आप समझ पाए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो लास्ट का सबसे पहला स्टेप क्या है? यूनिट से 3 डिजिट नंबर। तो यूनिट से 3 डिजिट नंबर, यूनिट में कौन सा नंबर है? 6। तो यूनिट में 6 मतलब वो किसका होता है? 6 का ही होता है। तो आप लिख दो यहाँ पे 6। अब जो नंबर बचा वो नंबर क्या है? 17। तो बताओ 17 से लीस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर, 17 से लीस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर अगर हम बोले तो वो होता है 8। 8 किसका है? 2 का है। तो आप वो 2 को सिर्फ यहाँ पे लिख दो। आंसर क्या हो गया? 26। आई होप ये भी आप समझ पाए। इसके बाद थर्ड लास्ट 3 डिजिट, यूनिट में कौन सा नंबर है? 8। 8 मतलब क्या? 2। ठीक है। इसके बाद जो नंबर बचा वो है 27। 32 से लीस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 27। वो 27 किसका होता है? 3 का। तो आंसर क्या है? 32। और एक लास्ट 584, यूनिट में क्या है? 4। अब देखो 4 का तो 4 ही होता है, तो आप लिख दो 4 यहाँ पे। अब 830 से लीस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर, 830 से लीस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 729 किसका होता है? 9 का होता है। तो आप सिर्फ 9 लिख दो। आई होप कि ये बात आपको समझ पाए। तो आंसर क्या हो गया? 94। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए तो ये हम निकाल सकते हैं, ये इस मेथड से हम निकाल सकते हैं हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर। आई होप आप समझ पाए इस चीज़ को।